So let us continue in this second meeting in the DPP 4 discussion of class 11th physics advanced maths course. इसके अंदर ये बताओ, अब क्या हमें मॉडुलस वाली जो बात है क्या अभी भी सोचनी पड़ेगी या नहीं? नो सर, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना होगा. चलो रेज योर हैंड्स जो बच्चे ये थिंक करते हैं कि इस बार कोई भी मॉडुलस वाली बात हमें नहीं सोचनी है, सीधा इंटीग्रेट करना होगा. वो बच्चे हाथ खड़ा कर लें. हाँ भाई, जल्दी 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 हाथ खड़ा करें. तो ये है 3 3 6 3 9 लोगों के हाथ खड़े हैं. अब सबके हाथ में कर रहा हूँ नीचे. अच्छा 11 लोग हो गए हैं. अब कोई ऐसा बच्चा जो ये सोचता हो कि नहीं सर हमें अभी भी मॉडुलस का ध्यान रखना है, वो बच्चा हाथ खड़ा करे. ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है. और आप जानते नहीं हो, अगर कोई ऐसा बच्चा होता तो मैं उसके बारे में पता नहीं क्या क्या देता. अभी मुझे भी नहीं पता. इन लाइनों से आप क्या गेस कर रहे हो? बोलो बोलो जल्दी. कि मॉड्यूलस होगा, लेकिन सर मैंने वो ये सोच के हाथ, सर सुनो तो सर, आपका क्वेश्चन ये था ना, मतलब यहाँ पे नेगेटिव है ना, ये तो अलग अलग ही सॉल्व करेंगे वैसे करके. ये मैंने इसका आंसर दिया था कि मॉड्यूलस का ये नहीं सोचना होगा कि x मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल टू 1, ये यूज करना है कि नहीं, ऐसा. सर हम सीधा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे ना. था. हम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है कि मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल टू 1 ऐसे करके, और अभी पता चला कि आपका क्वेश्चन ये है कि मतलब यहाँ पे ये जो नेगेटिव है -2 से 0 है, और वो मतलब लिमिट अलग करके करना है कि नहीं, यही ना? लिमिट अलग करने की बात तो तब आएगी ना जब यहाँ मॉडुलस वाली बात इम्प्लीमेंट होगी. तो ठीक वो तो बात है. होगी, मतलब वैसे तो लिमिट तो अलग करेंगे ही. सीधा सा सवाल ये है, ज्यादा इसको घुमाते नहीं है. सवाल ये है सीधा, क्या इस सिचुएशन में एरिया नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा जब आप इंटीग्रेट करोगे? आएगा. आएगा. यस सर. कौन से हिस्से का एरिया नेगेटिव आएगा? लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड का. तो ये वाली बात आपने पहले क्यों नहीं सोची जब मैंने कहा कि क्या यहाँ मॉडुलस का इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? तब आपने क्यों नहीं, कहा नो? वो तो सोची थी हमने. मुझे लगा कि आपने कहा कि मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 1, आप कह रहे थे ना कि उसकी वो लिमिट -1 to 1 होगी, वो बोल रही थी मैं तो. नहीं नहीं नहीं, आपने मिस कर दिया. एक्सक्यूज मी सर. चांस मिस किया रूपाली. एक्सक्यूज मी सर. ओके सर. हाँ बोलो अनमोल. सर जैसे हाँ हम ये बात कर रहे हैं ना कि मॉडुलस चूजों का लेफ्ट वाले हिस्से में, मतलब पॉजिटिव y का जो लेफ्ट वाला हिस्सा है मतलब नेगेटिव x, आई मीन थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट. मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा है, क्या वो एरिया नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट. ये देखो शेड कर रहा हूँ. यस सर, नहीं आएगा सर. आएगा. भाई ऐसा करो, 1 मिनट, सारे अच्छे से सोच समझ के जवाब देना भाई. अभी तो दिमाग की टेस्टिंग है. अभी देखते हैं किसकी दिमाग की बत्ती जलती है. ये येलो शेडेड एरिया जिनको लगता है पॉजिटिव आएगा, हाथ खड़ा कर लो. आपके पास रीजन होना चाहिए. इफ यू टेक स्टैंड, इफ यू रेज योर हैंड, इन एनी केस यू शुड हैव रीजन. सर हमें एक्स एक्सिस से निकालना है ना उसका एरिया, एक्स एक्सिस से. कैसे निकालना ये मैं नहीं बताऊंगा. मैं सिर्फ पूछूंगा क्या ये येलो शेडेड एरिया नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा. जिनको लगता है ये पॉजिटिव आएगा वो हाथ खड़ा करें. दैट्स माय क्वेश्चन ओनली.
हाँ भाई, पॉजिटिव मानने वाले 2 लोग हैं, सुहेल और अनमोल। अब जिनको लगता है नेगेटिव आएगा वो अब हाथ खड़ा करें। एक सेकेंड पड़ गए चक्कर में। सर, मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ, 1 मिनट। अरे सर तभी तो मॉड लगाएंगे, दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। ओए सर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव सुहेल, आएगा, तू मैंने दोनों में हाथ कैलकुलेट खड़ा कर कर लिया रहा सर। है। सर पॉजिटिव ही आएगा, मैंने कर दिया। यस सर, दोनों में। भाई देखा सर, सर मैं अपने तभी स्टैंड तो से नहीं मुकरता सर, मैं नहीं सर मुकरा तभी सर तो स्टैंड मॉड से। लगाएंगे, जो हमारे पास ओए, आंसर ही पॉजिटिव नेगेटिव हमें पता नहीं, तभी तो मॉड लगाएंगे, तो हमें पॉजिटिव ही चाहिए, हमारा हमारा डिजायरेबल तो पॉजिटिव है ना। फिर मैग्नीट्यूड नेगेटिव एक आएगा, एक एरिया मिनट, पॉजिटिव आएगा। एक सेकंड सुहेल, तुम कह रहे हो डिजायरेबल पॉजिटिव है, भाई वो तो पता ही है। मेरा सिर्फ स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि आपके सामने ये ग्राफ बना हुआ है, क्या ये येलो शेडेड एरिया पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस इस पर स्टैंड लो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं उससे ज्यादा। सर वाई के अकॉर्डिंग लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, एक्स के कैसे अकॉर्डिंग कैसे नेगेटिव लेंगे, आएगा। कैसे लेंगे नहीं लेंगे, ये जब तुमसे पूछूंगा तब बताना, अभी सिर्फ ये स्टैंड लो। फिर से एक बार पूछ रहा हूँ, ठीक है, सबके हाथ नीचे, क्योंकि बहुत ही फाइनल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेज है ये। जिनको लगता है ये एरिया पॉजिटिव है वो फिर से अपने आप को आजमा लें और मुझे बताएं जिनको लगता है पॉजिटिव। देखो, पॉजिटिव ही है। मेरी बातों से ज्यादा इन्फ्लुएंस मत हुआ करो कि मैं ज्यादा साइकोलॉजिकली किधर इशारा कर रहा हूँ, ठीक है। हमेशा मैं उन चीजों को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, पर आपने अपने दिमाग के साथ चलना है। जो आपके पास दिमाग में जो लॉजिक्स डेवलप हो रहे हैं उसके हिसाब से आंसर देना है। मैं किस तरफ का आंसर चाहता हूँ ये सोच के आंसर नहीं देना। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। हाँ, चाहते हो कुछ अच्छा सीखना जो लाइफ में आपको सबसे अलग कर दे, तो मेरी बात याद रखना, अपने दिमाग से चलो। तो भाई, अनमोल, रूपाली, सुहेल एंड दिव्यांशी, आई एम राइटिंग देयर नेम्स। अनमोल, रूपाली, सुहेल और दिव्यांशी। अब जिनको लगता है नेगेटिव है ये एरिया, बाकी लोग हाथ नीचे कर लें। जिनको नेगेटिव लगता है वो हाथ ऊपर करें। ओके, ये लग, अरे भाई सुहेल, फिर तू दोनों में कर रहा है। चलो, तुम्हें कंसीडर कर लेते हैं, और पहले सुहेल तुम्ही से पूछेंगे कि कैसे दोनों में नेगेटिव और पॉजिटिव होगा। सुहेल, आपका हाथ नीचे हो गया। सर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप एक बार देख लो। मैं एक बात बोलूं पहले स्टैंड लीजिए, सर? पहले स्टैंड ले लिया एक सर, मिनट सर, ये तो बताओ सर, मैग्नीट्यूड में बताना है कि मतलब एक्चुअल में, क्योंकि एरिया तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना, मैग्नीट्यूड में तो नेगेटिव आ रहा है। अच्छा। तो सर बताओ ना, फिर तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो ही जाएगा। सर यही तो मैं कह एक रहा था सर, नेगेटिव नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड इसलिए वाइज। पॉजिटिव पे हाथ उठाया अच्छा और मैंने अच्छा कैलकुलेट अच्छा किया तो अच्छा नेगेटिव आ रहा है वो। सर पहले नाम लिखो। अच्छा, एक सेकंड, देखो अब मैं तुम्हें एक पॉइंट और क्लियर करता हूँ। अच्छा, अरे पहले सर एक नाम बार लिखो। हाथ खड़ा कर दो, किसको मजा आ रहा है इस क्वेश्चन में? सर नाम लिखो। जिनको मजा आ रहा है। नहीं नहीं, जिसमें मैंने दोनों में स्टैंड लिया था ना, आप कह रहे थे उसके लिए। अब अभी रुक जा, अभी रुक जा। वही तो लॉजिक है सर, अब वो डिस्कस करवा रहे हो। देखो, मजा तभी कौन सा आता है बोल क्या करूं? सर आप क्वेश्चन में। बताओ, आपने पूछा कैसे था? एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, वो भी मैं बता रहा हूँ, पर मेरी बात भी सुन लो कि मजा हमें तभी आता है क्वेश्चन में ज्यादा, जब आधे बच्चे, आधे कह लो या 30-40% भी बच्चे एक तरफ स्टैंड लें और बाकी बच्चे दूसरी तरफ लें। या और उससे भी ज्यादा मजा तब आएगा जब मान लो 30% स्टैंड लें एक तरफ, 30 दूसरी तरफ, और बाकी 40% को पता ही ना लगे भी हो क्या रहा है। सर बाउंसर। तो
अच्छा, फिर वो 40% क्या सोचेंगे कि अब देखते हैं भैया कौन सही होगा। ऑडियंस। चलो, कुछ ऑडियंस भी तो चाहिए होती है भाई, ऐसा थोड़ी है। सर पहले ये तो बता, आपने पूछा किस तरफ से था, मतलब वैसे जो वैल्यू आएगी वो, या फिर मतलब बता रहा एरिया हूँ, तो नेगेटिव बता रहा नहीं हूँ, होता ना, तो बता ऐसे रहा हूँ, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आ रही है, एरिया पॉजिटिव, बता रहा हूँ, बताने तो दो। पॉजिटिव सही है ना। अब सुनिए, देखिए, हमें मालूम है कि एरिया, अगर किसी ने हमसे एरिया पूछा, अब सुनना, इस स्टेटमेंट को समझना जो मैं कह रहा हूं। किसी ने हमसे एरिया की डिमांड की कि भाई एरिया निकालो कि ये कर्व कितनी बाउंड कर रही है एरिया, तो हमें वो एरिया पॉजिटिव फॉर्म में देना है उसे। पर जब आप फॉर्मूला लगाते हो इंटीग्रेशन का, तो याद रखिएगा वो एरिया पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री ऑन दिस? यानी कि आप कहीं नोट सर ही कर बेसिकली लेना, आप कहीं नोट ही कर लेना इस बात को। इन जनरल जब भी आप वाई डी एक्स करके जो एरिया निकालते हो, ये एरिया पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पर जब आप एरिया का जवाब किसी दूसरे को बता रहे हो, तब आपको इसको हमेशा किसमें ये बताना है आपको? पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड में। और मैग्नीट्यूड का मीनिंग आप निकाल सकते हो पॉजिटिव में। क्लियर? अब मेरी बात किसको समझ में आई भाई? मेरा मीनिंग किसको समझ में आया? साफ साफ यहाँ कह दिया मैंने, एरिया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एरिया अंडर द कर्व कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। यहाँ कैन लगा देते हैं और क्लियर होगा। कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। बट जब आप किसी सवाल का जवाब दे रहे हो किसी को, अब सवाल यहाँ पे ये है कि तुम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो कि सर आप भी तो एरिया ही पूछ रहे हो। पर आप याद रखिए, मैं इस समय आपसे वाई डी एक्स पूछ रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि ये A1 YDX में क्या आएगा? अभी सवाल समझ में आया मेरा? यस सर। यानी सर कि लेकिन मैंने दो इसको सवाल के तो इसको जवाब दिए इसको थे। इसको और स्पेसिफिक करता हूं, -2 से 0 के बीच में। आप बताओ, आप चाहो तो दोबारा स्टैंड ले सकते हो। फिर से पूछ रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आधों को लगता है अब समझ में आया अच्छे ढंग से। हो सकता है कई बार डबल कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है चीजों की। दैट माइट बी पॉसिबल, वही सर। दैट माइट बी पॉसिबल, आई एग्री। अभी तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है ना? नाउ टेक यस योर सर। स्टैंड वेदर A1 इज गोइंग टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जिनको लगता है पॉजिटिव, अब हाथ खड़ा करें फिर से। अभी मजा आएगा। सो वन स्टूडेंट सेइंग कि वो अभी भी पॉजिटिव आएगा, दैट इज अनमोल। मे बी ही राइट और रॉन्ग। अब जिनको लगता है नेगेटिव, सर इट शुड बी नेगेटिव, यू शुड हैव रीजन। जो बच्चा हाथ खड़ा करे उसके पास रीजन होना चाहिए, मैं किसी से पूछूंगा। हाँ भाई, ओनली रूपाली टेकिंग स्टैंड नेगेटिव। सुहेल, अब तीसरी ऑप्शन में दे रहा हूं उन बच्चों के लिए भी जिनको समझ नहीं आ रहा, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। समझ तो आ रहा है कि सर क्या पूछ रहे हैं, पर वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, वो बच्चे भी हाथ खड़ा करें। वो बच्चे हैं, हो सकते हैं ऐसे बच्चे भी, देयर इज नो इशू। प्रतीक्षा, तियाशा, दिव्यांशी, रूपा, मयंक और विनीत और वेदिता। अब मैं उन बच्चों को भी मौका दे रहा हूं जो सिर्फ ऑडियंस बनना चाहते हैं।
बेटा आपने बैंक यहाँ नाम लिखवा दिया, यहाँ से काटूं फिर क्या तुम्हारा नेम? ऑडियंस में और कांट डिसाइड में फर्क है। कांट डिसाइड का मीनिंग ये हुआ कि उन्हें ये तो मालूम है, ये जो मैंने बात समझाई, ये वाली बात और ये वाली बात, क्वेश्चन तो वो समझ गए, बट वो इन सारी चीजों को कंबाइन करके रिजल्ट तक नहीं पहुंच पा रहे, वो बच्चे हैं कांट डिसाइड। और ऑडियंस, आप खुद समझो कौन है ऑडियंस। तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं बनना चाह रहा ऑडियंस। लेकिन 3 बच्चों ने तीनों में हाथ नहीं उठाए थे। अब मैं कुछ नहीं कह सकता, और कोई कुछ ना कहे उनको, वो उनकी मर्जी है। मैंने तो सभी को चांस दे दिया भाई, मुझे मत कहना सर चांस नहीं हमें मिला। ओके, तो अब देखिए भाई, सही जवाब से पहले मैं पूछना चाहूंगा रीजनिंग। सबसे पहले अनमोल, यू हैव ए चांस, हाउ यू विल से दिस इज पॉजिटिव? सर बिकॉज हम एरिया निकाल रहे हैं एक्स एक्सिस के रिस्पेक्टिव, ओके। सो अगर लिमिट नेगेटिव होगी ना, तो वो बाद में जब हम लिमिट लगाएंगे, तो जब वो माइनस हम लिखेंगे ना बाद में, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगी, वो अल्टीमेटली उसमें ऐड हो जाएगा वो। चलो पूछ ओके, लेते। एंड सर एक हम मिनट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहे हैं ना, तो हमेशा जब एक्स के ऊपर होगा ना, वो एरिया हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगा। जब वो एक्स के नीचे चला गया ना कर्व, तब वो नेगेटिव निकलेगा हमारा। बेटा कितने लोगों को अनमोल की बात समझ में आई है? सर मुझे आई, लेकिन वो सही बोल रहा है, लेकिन उसने निकाला गलत है, आंसर गलत निकाला उसने। नहीं, वो तो सिर्फ ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस के अगर नीचे ग्राफ जाएगा तभी एरिया नेगेटिव आएगा। क्यों अनमोल, यही ना? उसने ये भी बोला कि वो Yes, sir. नेगेटिव उसकी लिमिट दी है, तो वो नेगेटिव मतलब माइनस करेंगे तो माइनस, और वो माइनस करके पॉजिटिव हो जाएगा। तो मुझे ये समझ आया। सर वो बात नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं अल्टीमेटली ये कहा है कि अगर अगर हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्टिवली निकाल रहे हैं, तब अगर वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तब तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, नीचे जाएगा तब नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल सी बात है सर। ऐसा तो वाई एक्सिस में होगा ना, अगर वाई एक्सिस के रिस्पेक्टिव निकाले तब वो ऊपर वाला सर पॉजिटिव होगा और नीचे वाला अपना नेगेटिव। अपना सर को अपना दीजिए अपना कृपया। सब अपना अपना जवाब दें, अपना अपना स्टैंड लें। भाई अनमोल की फाइनल पॉइंटिंग ये है, सुन लो। वो कह रहा है जब भी एरिया नीचे की तरफ बनेगा ग्राफ का तब नेगेटिव आएगा। ठीक है अनमोल? यस सर, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहे हैं तभी। हाँ हाँ, ठीक बात है, हम एक्स के ही रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। वेरी क्लियर, यहाँ एक्स ही है। ठीक है, यस सर। अब बारी है सुहेल की। भाई कैसे नेगेटिव? सर सिंपल है सर, जब कल आपने सर सिखाया था ना, जैसे जो हमारा कर्व है उसको सिंपली अब अगर डिवाइड कर दे हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, जो रेक्टेंगुलर पार्ट्स है, तो सर पहली बात तो जो इंटीग्रेशन करेंगे हम -2 और 0 के साथ जो लिमिट है, तो पहली बात तो कोई मॉड्यूलस नहीं यहाँ पर, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी पक्का। सो अगर हम आंसर जब हमारा आने के बाद नेगेटिव के बाद आप लगाएंगे तब जाके पॉजिटिव ये कहना चाह रहे हो कि क्योंकि लिमिट में नेगेटिव आ रहा है इसलिए ये एरिया नेगेटिव आना चाहिए, आपका ये पॉइंट है? नेगेटिव ही आएंगे फिर, लेकिन सर हमें आंसर तो डिजायरेबल चाहिए, तो फिर हमको लेंगे फिर मॉड्यूलस तब जाके पॉजिटिव आएंगे। डिजायरेबल छोड़ दो, डिजायरेबल मैंने पूछा ही नहीं। मैंने सिर्फ ये पूछा है कि इन जनरल ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डिजायरेबल नहीं पूछा मैंने। ये सर इस केस में नेगेटिव आएगा डिजायरेबल है, बट मैं ये वाला पूछ रहा हूँ जो वो आएगा इंटीग्रेशन से। क्लियर? तो आप नेगेटिव आएगा। अब ये बताओ, नेगेटिव तो सिर्फ इसलिए कह रहे हो ना कि ये क्या कहते हैं, क्योंकि जो लिमिट्स है वो नेगेटिव में है इसलिए ये एरिया नेगेटिव आएगा, यू वांट टू से? सर सिंपल है सर, जब हमारे पास डायमेंशन ही अगर नेगेटिव के एक डायमेंशन में नेगेटिव है और एक पॉजिटिव में, तो हमारा आंसर भी तो नेगेटिव ही आना चाहिए ना। कौन सी डायमेंशन नेगेटिव है? एक्स वाली? अरे सर यस सर। और वाई वाली पॉजिटिव है। ठीक है, वाई वाली ऊपर वाली पॉजिटिव में आ रही है जो हमारी हाइट पर जरा यहाँ पे ध्यान देना। अच्छा एक मिनट, तुम्हारे पॉइंट पे मैं आऊंगा, उससे पहले रूपाली, हाउ विल यू सेटिस्फाई दिस पॉइंट दैट द एरिया विल बी नेगेटिव? सर आपने कहा ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, मैंने आंसर निकाला नेगेटिव था इसलिए मैंने हाथ उठाया। आपका एरिया नेगेटिव आ रहा है इसलिए, बट कंसेप्चुअली तो आप डिसाइड नहीं कर पाए ना। जो आपने अभी कहा ना क्या ये लिमिट में नेगेटिव है, इसीलिए मैं वो वेरीफाई कर रही थी आंसर निकाल के। अगर लिमिट में यू वांट टू से
अभी भाई सभी ध्यान से सुनना, बहुत क्रूशियल स्टेज है ये इंटीग्रेशन को समझने की। और तुम्हें पता नहीं, अगर तुम्हें इंटीग्रेशन समझ में आ गई तो तुम्हें क्या चीज समझ में आ जाएगी, तुम्हें इसका अंदाजा बहुत जल्दी लग जाएगा। और ये बहुत क्रूशियल स्टेज है। अब रूपाली को पकड़ते हैं उसका पॉइंट। रूपाली कह रही है कि अगर एक्स एक्सिस की लिमिट अगर नेगेटिव हुई तो एरिया नेगेटिव आएगा। क्यों रूपाली, यही कह रही हो? Yes, sir. यस। अब सुनो जरा, अब जरा अगली बात का मेरा जवाब दो। अगर मैं नीचे वाला हिस्सा लेता, सपोज थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता। अभी तुम चुप रहो, रूपाली को बोलने दो। रूपाली ये बताओ, अगर मुझे ये वाला एरिया चाहिए सपोज A3, तो यहाँ x की लिमिट्स क्या रहेंगी, नेगेटिव या पॉजिटिव? सर रिपीट करना प्लीज, मैं वो डिस्कनेक्ट हो गई। मेरा सवाल ये है कि अगर मुझे ये येलो शेडेड एरिया चाहिए, उसका नाम A3 मैंने रख दिया, तो वो पॉजिटिव होगा? अब नहीं, तुमने कहा था x की लिमिट नेगेटिव होगी तो एरिया नेगेटिव आना चाहिए। नहीं, वो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक लिमिट पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, इसीलिए यहाँ पे फिर दोनों नेगेटिव हो जाएगा। मतलब एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, इसलिए ऐसा मतलब मेरा कहने का मतलब था। तो वो थोड़ा इलेबोरेट करते तो और अच्छा होता ना, तो ये सवाल मुझे पूछना ही नहीं पड़ता। यस सर। हाँ भाई, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री दैट A3 विल बी पॉजिटिव? रेज योर हैंड। आंसर बताओ सर। ठीक है, तो भाई ये जवाब सही है कि ये पॉजिटिव होगा, और ये जवाब नेगेटिव होगा। दिस एरिया A1 विल बी नेगेटिव, देयर शुड बी नो डाउट। तो अनमोल को ज्यादा झटका लग रहा होगा, ये एरिया कैसे नेगेटिव हुआ। अनमोल, समझाने की है जरूरत या क्लियर? रहने दो सर। अनमोल, आर यू सर क्लियर? क्लियर है ना, क्लियर हो गया ना, एरिया नेगेटिव है। ओके, अब एक इसमें और पहलू है भाई। अरे सर सुनो, इसमें एक और पहलू है कि ये जो A1 के लिए जो आपका y था बेटा, वो तो था पॉजिटिव, एग्री? देख लो A1 को, A1 वाले के लिए जो y की वैल्यूज आएंगी वो तो पॉजिटिव आएंगी ना? नहीं बोल रहे? यस सर। हाँ जी। ठीक है, ओके, रेज योर हैंड। कितनों की हिम्मत बरकरार है भाई? अगर तुमने ये झेल लिया तो IIT JEE भी झेल जाओगे। अरे सर। हाँ, और यहीं अटक गए तो फिर ड्रीम बदल लेना। अच्छा ये बताओ y क्या है? पॉजिटिव। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री दैट y पॉजिटिव? अरे भाई कैसे देखना है, मुझे लग रहा है काफी कोई देखना ही नहीं आ रहा होगा y पॉजिटिव कैसे देखना है। आप मुझे ये बताओ, इस येलो शेडेड पोर्शन में अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं तो उसके y कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं आएगा क्या? सर मैंने कुछ आएगा। अब समझ में आया कैसे देखना था? तो अब कितने लोग एग्री कर रहे हैं? सभी जिनके हाथ खड़े हैं वो ये मानते हैं कि y पॉजिटिव है वहां पे A1 के लिए? यस सर। देखो इस A1 की बात हो रही है, वहां पे डायग्राम दिख नहीं रहा है ना आपको। अब ये बताओ मुझे सवाल, रूपाली को फिर से पकड़ते हैं हम। रूपाली, ये dx जो है ये क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर कैन आई से समथिंग? कुछ याद आ गया? नहीं मतलब थोड़ा सा बोलो मतलब सर मतलब क्या वो एरिया नेगेटिव तो आएगा, मतलब मैं मान गया, बट हमें उसमें लिमिट ब्रेक नहीं करनी पड़ेगी।
आप ये कहना चाह रहे हो कि लिमिट ब्रेक नहीं करनी पड़ेगी, क्यों भाई, ऐसा क्यों? सर क्योंकि अगर हम इंटीग्रेशन से, जब सर इंटीग्रेशन में क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और एरिया भी नेगेटिव में है, सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो एरिया अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा उसमें। मुझे एक बात बताओ, एक सेकेंड, इसका आंसर कितना आ रहा है? इसका आंसर कितना बेटा? 2 पाई है ना इसका आंसर? यस सर। क्वेश्चन का सर? हाँ हाँ, क्वेश्चन यस 2 सर, का। 2 पाई है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर हम सीधा इसमें लिमिट लगा देंगे, अब आपने ये अलग पहलू जोड़ दिया। अच्छा, ये तुम अपने इस सवाल को होल्ड रखना, इस पर हम आएंगे, पर उससे पहले मुझे पूछने दो जो मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है? अनमोल, याद रखना अपना पॉइंट। रूपाली, रूपाली है कि नहीं है? नहीं है, डिस्कनेक्ट हो गई। सो वागेश, चलो वागेश ये बताओ, अब अभी तक की सारी बातें वागेश को समझ में आई हैं? यस सर, वो थोड़ा सा बीच में चला गया था, वो मेरी बहन गिर गई थी, रोने तू लगी भी थी। चला गया था। सुहेल, सुहेल को बातें समझ में आई है सारी? अच्छा, कौन मेरे सवाल को झेल सकता है, सीधा बताओ, हाथ खड़ा करो। हु इज इन बेस्ट पोजीशन नाउ? क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन बताऊंगा ना, पहले तो हाथ खड़ा करो। वागेश, तू तो बीच में चला गया था, क्या फिर बात है कैसे सर? चलेगा? सुहेल, जवाब आता हुआ तो हमको लगेगा ना। चल सुहेल, सुहेल ये बताओ, ये जो x है वो क्या रहेगा a1 के लिए? व्हाट विल बी x? पॉजिटिव या नेगेटिव? सर x हमारा नेगेटिव रहेगा A1 एरिया 1 के लिए, है ना? x इज नेगेटिव a1 के लिए, ठीक है? हाँ और जी बेटा dx क्या रहेगा? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मेरे सर ये 1 मिनट रुको, रहेगा। सही उठेगा तो वही सेम रहेगा, तो आप स्मॉल कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। करो 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 करो। अच्छा, बाकी भी सोचने जरा, ये dx क्या सर आएगा? नेगेटिव ही रहेगा dx, सर नेगेटिव ही रहेगा। सर नेगेटिव डालो, नेगेटिव डालो सर। नेगेटिव ही रहेगा? कैसे, ये कैसे सेटिस्फाई करोगे सुहेल? सर एक बड़ी नेगेटिव वैल्यू को आपने बस उसको माइक वीक पे करके बोल, थोड़ा कर जोर दिया। से बोल, धीरे आ रही है आवाज। आवाज नहीं आ रही? अब बोल, अब आ रही है, हाँ जल्दी। अरे सर मान लो x कोई भी हमारे पास वैल्यू थी, आपने उसको dx कर दिया, मतलब छोटा कर दिया, सिंपली कहें तो वो रहेगी तो नेगेटिव ही हो। छोटा सा कंसेप्ट लगा लो बस। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं लगाना ना वागेश। सर हमने x पे लिमिट लगा दी स्मॉल करके, तो सर वो नेगेटिव ही रहेगा। 0 से लेके अगर -2 तक है तो उसके बीच में कोई भी dx तो सर नेगेटिव ही रहेगा। नहीं, अभी भी ऐसे ऐसे में भी आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लो, बट दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड वे ऑफ डिसाइडिंग dx, ठीक है? अनमोल ट्राई करेगा। सर dx वैसे तो सर आई थिंक पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज हमने कहा है कि विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, और उसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव कोई चक्कर ही नहीं है सर। चलो ये तो और एकदम अलग बात हो गई। ओके, एनीबॉडी कैन, भाई बाकी बच्चों में से कोई कुछ कहना चाहता है dx के बारे में? एनीवन, रिमेनिंग स्टूडेंट्स? दिव्यांशी, अच्छा आपने तो पहले लगाया ही नहीं, आप तो इसी चक्कर में फंसे होगे कि मैंने पहली मीटिंग नहीं लगाई। वैदिता क्या थिंक कर रही है dx के बारे में? वैदिता, नेगेटिव ही होनी चाहिए। हाँ जी बेटा, नेगेटिव होनी चाहिए। चलो मैं बता देता नेगेटिव हूँ। होनी चाहिए। नहीं, होनी तो चाहिए, बट हाउ यू विल डिसाइड नेगेटिव? वो डिसाइड करने अंदर का की साइंस सर। तरीका क्या होगा? फिर वही स्टोरेज वाली थिंकिंग की, मतलब अगर हम एक नेगेटिव को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा तो वो नेगेटिव। देखो अब चलो मैं बता देता हूँ,
बता देता हूँ, कोई नहीं बता पा रहा है इस सिचुएशन को। इट्स से अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आ जाइए, सर आंसर तो बता दो। मुझे ये बताओ किस चीज का आंसर, कि dx क्या मतलब होगा? क्या होगा? अभी अभी हाँ आपको जी। खुद ही पता चल जाएगा, वही समझा रहा हूँ। ये मुझे बताओ डेल्टा x को आप कैसे डिफाइन करते हो? चेंज इन x। यस सर। और चेंज को कैसे डिफाइन करते हो? फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल। तो अगर डेल्टा x को आप dx भी कहते हो तो भाई सिचुएशन तो वही रहेगी, फाइनल माइनस इनिशियल वाली ही, वो थोड़ी ना बदलेगी। यस सर, बिल्कुल। बस होगा क्या, ये फाइनल और ये इनिशियल बहुत पास पास आ जाएंगे उस चेंज को स्टडी करने के लिए। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? लेकिन सर फाइनल हमेशा बड़ा रहेगा ना, तो नेगेटिव। ऐसा कुछ नहीं है कि फाइनल हमेशा बड़ा रहेगा। ये कैसे डिसाइड करेंगे फाइनल में अभी बताता हूँ। पर ये बताओ कि dx फाइनल माइनस इनिशियल ही रहेगा ना? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? यस सर, एग्री। एग्री। अब आइए, अगर अगर आपको प्लस एक्स की तरफ फाइनल इनिशियल देखना है तो ये डिसाइड होता है उसके ओरिजिन से। ओरिजिन कहाँ पे है? यहाँ पे 0 पे। तो जब आप इधर को बढ़ रहे हैं बेटा तो फाइनल पॉइंट्स कौन से हैं? सपोज मुझे ये निकालना है, इतना हिस्सा निकालना है, डेल्टा एक्स निकालना है मुझे, तो मैं फाइनल किसको मानूंगा? 2 को मानूंगा ना? 2। क्या है आंसर? पॉजिटिव। यानी कि डेल्टा एक्स पॉजिटिव आया। और अगर इसी डेल्टा एक्स के इंटरवल को अगर मैं पास पास कर देता, मान लो मैं इसको कर देता 1.0001 -1, तो ये क्या आता? पॉजिटिव नेगेटिव आता? अभी भी तो पॉजिटिव ही आता ना। कहने का मतलब कि प्लस एक्स की तरफ dx क्या आ रहा है? पॉजिटिव। बोलो जल्दी। यस सर। और जब आप माइनस एक्स की तरफ जाओगे तो अब ध्यान देना जरा, ये चीजें कोई नहीं बताने वाला इतना डिटेल में और इतनी बारीकी से। आज की क्लास के बाद ये प्रूव हो जाएगा, और कहीं वीडियो होगी तो मुझे फॉरवर्ड कर देना। ये बताओ अगर मैं माइनस एक्स की तरफ को इंक्रीज मतलब बढ़ूंगा तो मेरे पॉइंट्स कैसे आएंगे? -1 -2 आएंगे। अब मुझे अगर इस हिस्से में डेल्टा एक्स चाहिए तो भाई फॉर्मूला तो वही लगेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। यस और नो? यस सर। डेल्टा एक्स फाइनल माइनस इनिशियल ये जनरल है, ये चेंज नहीं होगा। अब मुझे ये बताओ आपका जो फाइनल पॉइंट कौन सा माना जाएगा? जब आप आगे को बढ़ रहे हो तो फाइनल किधर को आएगा? -3 और -2 में फाइनल कौन होगा? जल्दी बताओ। -3। भाई फाइनल किसको कहते हैं? जहां हम पहुंचने जा रहे हैं। हम 0 से -x की तरफ को जा रहे हैं तो फाइनल -3 है और इनिशियल -2 है। अगर मैं -2 और -1 की बात करूंगा तो फाइनल कौन होगा? सर -2। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ ये डिफरेंस पॉजिटिव आएगा नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। अब इसी डेल्टा एक्स को अगर मैं dx भी इसको बना दूं तो भी ये क्या आना चाहिए? नेगेटिव। यही तो कहा था। और भाई रहन दे, अब यही वही रहन दे, थोड़ा सा क्रेडिट मुझे भी लेने दे। ठीक है, तो ये मुझे बताओ ये dx क्या आना चाहिए? ये dx क्या आना चाहिए? dx क्या आना चाहिए बोलो? अब प्रूफ तो कर दिया ऊपर है। ठीक है सर, नेगेटिव। नेगेटिव। तो अब बताओ भाई पॉजिटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? नेगेटिव। अब बताओ भाई किसको क्रिस्टल क्लियर है सिचुएशन? क्रिस्टल क्लियर इसको कहते हैं, अल्ट्रा क्रिस्टल। ठीक है। हाँ, अल्ट्रा एचडी चल रहा है आजकल, तो ये अल्ट्रा एचडी वाला पिक्चर था इसका। अदरवाइज आप लोग क्या सोच रहे थे? मेरे तक जो बात आपकी पहुंची वो सिर्फ ये पहुंची कि आप सिर्फ एक्स को नेगेटिव देख रहे थे। भाई ईमानदारी से जवाब देना,
अगर आप ईमानदारी से जवाब दोगे आप ही का फायदा होगा। आप लोग x को नेगेटिव देख रहे थे, आप में से कोई भी dx को नेगेटिव नहीं सोच रहा था। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? मान लो Sir, we had the idea, but we were not able to explain it or present it. हो सकता है, पर मेरे पास जो चीज पहुंची है मैं तो वही बताऊंगा ना। मैंने तो sir. काफी समय लगाया आप लोगों के ऊपर इस सवाल को जज करने के लिए कि एक्चुअल में आप सोच क्या रहे हो, पर कुल मिला के मेरे तक यही, या तो आप बात पहुंचा नहीं पाए तो ठीक है, Yes, तो sir. उस चीज को भी सुधारना ही होगा, आपको अपनी बात अच्छे से पहुंचाना है। ठीक है, तो आप में से अधिकतर लोग x नेगेटिव सोच रहे थे, बट एक्चुअल में हमें जब हम एरिया निकाल रहे हैं भाई, तो वो y इंटू एक्स नहीं है, एरिया क्या है? y इंटू, बोलो जल्दी बोलो, y इंटू dx है, इसलिए y तो पॉजिटिव है, बट dx का डिसीजन आपने कैसे करना है, जैसे ऊपर समझाया, प्लस x की तरफ कैसे करना है और माइनस x की तरफ कैसे करना है। आई होप अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इन फ्यूचर। तो अब क्या करेंगे भाई, 2 मीटिंग एंड हो चुकी है। बस सर। सर वो सर अनाउंसमेंट करनी थी। हाँ सर, आज अनाउंसमेंट कर सर दो। 2 ही क्वेश्चन हुए थे सर, वो सर जरूरत है केमिस्ट्री की भी। अनाउंसमेंट भी करनी थी, अभी तो ये डीपीपी पूरी नहीं हुई। सर इसकी यूट्यूब वीडियो देख लेंगे हम, या तो अभी आगे कोई लगा सकता है क्लास? टाइम कितना हो गया? 5:30 हो गया सर। क्लास है सर। तो चलो फिर तुम रिकॉर्डिंग देखना।